लोकसभा चुनाव को अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। जहां बीजेपी रैलियां कर रही हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाके, तो कांग्रेस की तरफ से ईवीएम का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक जो सबसे अहम पहलू देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चाएं। लगातार ये खबरें बनी हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में होने जा रहा है। 4-3 के फॉर्मूले पर जो है सहमति शायद बन सकती है। अभी तक तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपकी क्या तैयारियां चल रही है आम आदमी पार्टी की चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात सब जगह पूरी तैयारी के साथ लोकसभा की तैयारी के अंदर जुटी है। विधानसभा की तैयारियां भी इसके बाद साइमल्टेनियसली हरियाणा के अंदर चल रही हैं। चलिए, लेकिन किस स्तर की बात करें हम? जैसे गुजरात में कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर सहमति बन गई है और चंडीगढ़, गोवा का अभी फिलहाल कुछ फाइनल नहीं है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या कुछ? देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत संगठन है। हर गांव लेवल पे हमारी कमेटी बनी हुई है। हमने अपने मजबूत संगठन की जानकारी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दी है। आम आदमी पार्टी टीम इंडिया का पार्ट है। गठबंधन के धर्म को हम ईमानदारी से निभाना चाहते हैं। पूरे देश की हित के अंदर, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन की टीम के साथ जो फैसला लेगा उसको हम ऑनर करेंगे। ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा सर, जब 2 पार्टियां गठबंधन में बंधेंगी और उसके बाद जो है लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4-3 का जो है फॉर्मूला चल रहा है। इस पर कांग्रेस अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि उसे 4 सीटें चाहिए। आम आदमी पार्टी का ये सवाल है कि किस बेस पर कांग्रेस को 4 सीटें दिल्ली में दी जाए, क्योंकि विधानसभा यहाँ पर उनके पास सीट नहीं है। इसके साथ ही निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। तो उसके मैं वही कह रहा हूँ कि सारी खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। फाइनल आउटकम आपके सामने आएगा और इतिहास तभी बनता है जब कोई चीज़ होती है। तो हर चीज़ पहली बार हुई है तो इतिहास बनी है। तो पहली बार टीम इंडिया का गठन हुआ। पहली बार इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। पहली बार संवैधानिक संस्थाओं का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा। पहली बार जो विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखा के गैर संवैधानिक तरीके से बंद किया जा रहा है, उसके विरुद्ध चुनाव होगा। पहली बार बीजेपी जो जितना मर्जी भ्रष्ट हो, उसके ऊपर जितने मर्जी केस चल रहे हो, उसकी पार्टी ज्वाइन कर ले तो वो दूध का दोहा साफ सुथरा हो जाता है। इस मुहिम के खिलाफ चुनाव होगा। पहली बार जो इस देश के अंदर वोट चोरी करने की परंपरा चल पड़ी है, जैसे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में 20 में से हमारी 8 वोट चुरा ली और सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा और वो चोरी सारे देश के सामने नंगी हुई। लोकसभा के अंदर कितनी चोरी होती होगी, इस चोरी के खिलाफ चुनाव होगा और ये चुनाव बहुत सुखद परिणाम देखने को दिखाएगा। केजरीवाल जी ने भी ये सवाल उठाया था कि ईवीएम को जो है बंद किया जाए, बैलेट पेपर को भी। आज फिर कांग्रेस की तरफ से भी जो प्रदर्शन हुआ उसमें भी यही कहा गया कि ईवीएम को बंद किया जाए। कांग्रेस ये कह रही है कि जैसे सीएम विधानसभा में बोल रहे हैं ऐसे उन्हें जनता के समक्ष आकर भी ईवीएम को लेकर बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम तो कहते ही रहे हैं, क्योंकि अभी तो जो बीजेपी की हेराफेरी थी संयोग से कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और उसके बाद भी उन्होंने नहीं माना। वो कैमरा सारे देश ने देखा, नहीं माना। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतिहास में बैलेट पेपर गिने, अपनी टेबल पे मंगा के गिने और ये देखा कि बीजेपी का जो पीठासीन अधिकारी था उसने किस तरीके से वोटों की चोरी की। सुप्रीम कोर्ट के डर से उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ा, हाँ जी मैंने चोरी की थी, वो वोट हमें वापस मिले, मेरा हमारा बना। अगला सवाल है प्रदर्शन को लेकर। जो किसान आंदोलन चल रहा है, अपनी मांगों पर अड़िग हैं। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तो कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार प्रोटेस्ट उनका चल रहा है। हल तो आज से 3 साल पहले निकल गया था। देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे, बहुत जल्द बनाएंगे। 3 साल के बाद बीत गए, जब कुछ नहीं किया उन्होंने और इनकी सरकार का जाने का वक्त आ गया, तो संसद का सत्र चल रहा था। किसान प्रधानमंत्री उनको वायदा याद कराने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं
और खट्टर साहब उन पे गोली चलाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं, आंसू गैस के गोले ड्रोन से छोड़ते हैं, रात को सोए हुए लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। ऐसा बॉर्डर बना दिया जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी नहीं है। तो चारों तरफ से हरियाणा के लोगों को बंधक बना दिया। किसान हरियाणा से तो कुछ मांग नहीं रहा, पास ऑन हो रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी ये बात कह रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट क्यों रास्ते रोकी हुई है। ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो प्रदर्शन करें। लोकसभा चुनाव में इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? अगर किसानों पे गोलियां चलाएंगे, कल सुबकरण 21 वर्षीय नौजवान गोली से मारा गया, खबरों से नॉलेज में आ रहा है कि 3 जवान और 3 किसान शहीद हो गए। तो एक कैसा खूनी खेल बीजेपी खिलवा रही है। मैं कहता हूँ ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इस देश की आज़ादी को 70 साल हो गए, किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है, आत्महत्या करता है। अब वो अपना हक मांग रहे हैं, उनका हक उनका मिलना चाहिए। चलिए, हमने दिल्ली की भी बात कर ली, किसानों की भी बात कर ली, अब जरा पंजाब की तरफ चलते हैं। पंजाब में अगर सीटों की बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ गुत्थी बनी हुई है? मुझे जानकारी नहीं है पंजाब के विषय में, क्योंकि मैं जानकारी नहीं रखता। चलिए, तो सुशील गुप्ता हमारे साथ थे जो गठबंधन पर बातचीत कर रहे थे। सुगबुगाहट तेज हो गई है। अभी हालांकि क्लियर नहीं हुआ है कि कितनी सीटों पर रजामंदी बनी है, लेकिन देखना ये होगा कि दिल्ली में कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती हैं लोकसभा की, और कांग्रेस को कितनी मिलती हैं, आम आदमी पार्टी को कितनी मिलती हैं। हरियाणा का हाल तो सुशील गुप्ता जी ने बता ही दिया है। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।